Once again, I welcome you all to this. Sorry, पीछे देख रहा हूँ presentation. I welcome you all to this program or this session, 3 days camp. ये लोगो तो आप लोग ने देखा ही होंगे ना, एक Halo the Winning Edge, right? It is specially made and this program is specially organized for me, no, for us. It's not for me, मेरे लिए और आपके लिए नहीं, हमारे लिए स्पेशली आयोजित किया है. सो आई विल बी वेरी मच कंफर्टेबल इफ आई रोम अराउंड हियर. मैं बीच में आप लोग के बीच में चलते फिरते बहुत कंफर्टेबल हूँ, पर नो, आई एम वेरी शॉर्ट. मैं बहुत नाटा हूँ और वैसे ही रंग को तो मैंने बता ही दिया. तो दे सेड भैया आप स्टेज में खड़ा रहेंगे तभी लोगों को दिखेंगे, नहीं तो कहेंगे यार कोई आवाज़ तो आ रहा है, बंदा नहीं दिख रहा है करके. सो ओके, अगेन मैं आपको स्वागत करता हूँ ये सेशन के लिए और हैलो के लिए. इस 2022 का हैलो के लिए मैं पूरी हृदय से परमेश्वर की ओर से, हम सबके ओर से, जो भी हम लोग लीडर्स हैं या जो भी लोग स्पीकर्स आए हैं, सबकी तरफ से मैं आपको स्वागत करता हूँ. एंड पता है ये प्रोग्राम इतना मेहनत करके और इतना कोशिश करके, इतना परेशान होके इसको इतना क्यों आयोजित किया है करके, हो सकता है हमको इसका पीछे कितना मेहनत किया करके हम लोग फील नहीं कर पाएंगे. जगह जगह घूम के एक जगह सेलेक्ट करना और उसकी हॉल को तैयार करना, उसके पीछे एक थीम को तैयार करना, आप लोग को रुकने के स्थान को तैयार करना, भोजन, ये बहुत सारे अरेंजमेंट्स होते हैं ना. इट्स वेरी द सेंस हेक्टिक वर्क. बहुत मेहनत लगा के, टाइम लगा के, घूम घूम के इसकी पूरा आयोजित क्यों किया है पता है? क्योंकि देयर इज समथिंग स्पेशल इन दिस प्रोग्राम. सोचा ये प्रोग्राम कुछ स्पेशल बनाना है, इसलिए परेशान होकर इसको इतना आयोजित किया है. एंड यू नो इस प्रोग्राम में ऐसे क्या खासियत था या खासियत है, व्हाट इज स्पेशल इन दिस प्रोग्राम? यू नो व्हाट? द आंसर इज इन द स्लाइड. What is that special in this program? You and me. Yes, आप है. Next slide भैया. Right? Really, we are all so special. कितना लोग इस बात को मानते हैं? We are all so special. मैं बचपन से बहुत मेरा स्ट्रक्चर के प्रति सोचता था, यार what is this? Everybody looks me like an accused, you know? मेरे चेहरे को देखे accused की तरह ही देखते थे मेरे को. पर एक पल में समझ गया हाउ आई एम सो स्पेशल. आप लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, बट अगेन आई आस्क यू, डू यू रिकॉग्नाइज दैट यू आर सो स्पेशल? आई रिकॉग्नाइज मी एंड यू, ऑल ऑफ अस आर सो स्पेशल. लेट्स हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग स्पेशल है करके. कैन ऑल रेज योर थम्स अप? ना अंगूठा उठा सकते हैं. एंड यू कैन सी द इंप्रेशन इट. उसमें जो इंप्रेशन है वो देख पा रहे हैं. उसके पीछे एक सच में बताऊं, आज तक इस पृथ्वी में कितने लोग जन्म लिए होंगे? इट्स लाइक क्रोज एंड क्रोज ऑफ पीपल हैज कम एंड डाइड एंड गॉन अवे. अभी भी क्रोज एंड क्रोज जीवन जी रहे हैं और आगे भी क्रोज आने वाला है. द रियल ट्रूथ क्या है पता है? एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, आवर थंब इंप्रेशन डजंट मैच विथ एनी वन ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड who were in the world or who is going to be in the world. जो आया, जो रह रहे हैं, जो आने वाला है, किसी के साथ हमारे थंब इंप्रेशन, इस थंब इंप्रेशन इज मेड स्पेशली यूनिकली फॉर जेसन. माय नेम इज, मेरा नाम जेसन है, मैं रुद्रपुर से आया हूं. ए स्मॉल इंट्रोडक्शन. जो आपके हाथ में जो थंब इंप्रेशन ना, वो स्पेशली डिजाइंड फॉर योरसेल्फ. आपका नाम लेके ये थंब इंप्रेशन डिजाइन किया गया. That will not be given to someone else. और किसी और का थंब इंप्रेशन आपको नहीं दिया गया. It is uniquely, you are uniquely made, and आपके लिए थंब इंप्रेशन is a special thing to notice. And next thing we will see something more special about us. आपने कभी ध्यान दिया मनुष्य या हम कितना क्रिएटिव होते हैं? Some are doctors, engineers, scientists, artists. कभी कुत्ता साइंटिस्ट बना देखा? हाँ, some animals
हैव द कैपेबिलिटी ऑफ आर्किटेक्चर, लाइक अपने घोंसला बना सकते हैं, पर वो इनबिल्ट है, उनको एक घोंसला बनाना आता है तो घोंसला ही बनाएगा। पर कोई नया चीज, ये बंदर पिन बनाते हुए देखा, या कोई और जानवर कंप्यूटर बनाते हुए, ऐसे कोई नया चीज बनाते हुए आप लोग ने देखा? बट हम क्रिएटिव है, वी आर सो क्रिएटिव, वी आर सो स्पेशल। हमारे अंदर एक अलग गुण है खोजने की, नया नया चीज बनाने के लिए क्रिएटिव गुण है। पता है ये स्पेशलिटीज क्यों है? नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ स्पेशल वी आर, एंड मोर टू से। मेरे पास अभी समय बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। आई विल गिव फ्यू एग्जांपल्स इन एवरीथिंग। हम बहुत स्पेशल है। पता है इतना स्पेशल, इतना क्रिएटिव रूप में हम क्यों बनाए गए हैं? वही वी आर यूनिक। ये तंबूर प्रेशन यूनिक हमको क्यों दिया गया? हम इतना क्रिएटिव क्यों है? वी वेर नॉट मेड बाय एन एक्सीडेंट। हम एक एक्सीडेंटली बनाया नहीं गया, हम एक अनियोजित रूप में बनाया नहीं गया। जैसे होता है ना, पेन लगातार बनते जा रहा है, कंपनी ने देखा है पेन बिस्किट्स वगैरह बनते जा रहा है, लाइन में बनते जा रहा है। उस प्रकार हमारी ऐसे कोई नहीं है जो अनप्लान्ड रूप में हमको बना के भेज दिया, लाइन में प्रोडक्शन करके भेज दिया। वी वर नॉट क्रिएटेड इन अनप्लान्ड वे। हम एक एक्सीडेंटल वे में नहीं बनाया गया। नेक्स्ट स्लाइड भैया। इंस्टेड हमारा बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा प्लान थे, आपके लिए एक योजना, एक स्पेशल योजना थे। हम आप सबके लिए एक स्पेशल योजना थे। सबके लिए एक योजना है, सबके प्रति, यहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति के प्रति, इवन बाहर बैठा हुआ गार्ड साहब के प्रति भी परमेश्वर के जीवन में एक बहुत बड़ा योजना है। ऑल वर मेड विथ अ यूनिक एंड अ स्पेशल प्लान। हम सबको परमेश्वर ने एक स्पेशल प्लान के साथ बनाया गया। नाउ आई यूज्ड अ डिफरेंट वर्ड। अब तक मैं ना बोल रहा था, एक अलग शब्द यूज किया। कभी नोटिस किया आपने? परमेश्वर की शब्द यूज किया, कभी नोटिस किया आपने? मैं शुरू से यूज नहीं किया। आई टोल्ड, परमेश्वर ने हमको एक स्पेशल वे में बनाया, एक प्लान करके बनाया करके। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ने मुझे बनाया? आई विल टेल यू स्मॉल स्टोरी। सर आइजैक न्यूटन जानते हैं आप लोग? इज अ बिग साइंटिस्ट, राइट? वो एक दिन ट्रेन में जा रहा था, तो वो बाइबल पढ़ रहा था। ही वॉज वेरी क्लोज विद गॉड। वो बाइबल पढ़ रहा था, तो उनके सामने एक और साइंटिस्ट आया था। तो उन्होंने देखा आइजैक न्यूटन वॉज रीडिंग बाइबल, पर उन्होंने पहचाना नहीं है आइजैक न्यूटन है करके। तो उनसे पूछा, आपने बाइबल पढ़ रहे हो, इस बहुत नया नया इन्वेंशंस हो रहा है, डिस्कवरीज हो रहा है, बड़ा साइंस की दुनिया में आप बाइबल पढ़ रहे हो, बाइबल के ऊपर विश्वास करते हो क्या? तो उन्होंने कहा था, हाँ यस आई डू। तो उन्होंने कहा, मैं तो विश्वास नहीं करता, मैं तो पूरा साइंस को ही विश्वास करता हूँ। तो आर्ग्यूमेंट वेंट ऑन, पर दोनों को कोई मतलब हो नहीं पाया, दोनों एक दूसरे को समझा नहीं पाया। जब स्टेशन आया तब उतरने समय तो सर आइजैक न्यूटन ने कहा था, अब जब आप फ्री होंगे तो वी विल कंटिन्यू द आर्ग्यूमेंट नेक्स्ट टाइम, ये मेरा कार्ड है करके। जब उन्होंने कार्ड देखा, दैट साइंटिस्ट वो सरप्राइज हो गया, है आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, सर आपके साथ में बात कर रहा था क्या? तो उन्होंने कहा, सर मैं तुरंत आऊंगा आपके साथ मिलने के लिए, आपके साथ समय बिताना बहुत लोगों को नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, पर मुझे मिला तो मैं जरूर आऊंगा। नहीं सर मैं कल ही आऊंगा सर आपके घर पे। तो नेक्स्ट डे ही वेंट, और वो बंदा जो साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन की जो घर के अंदर एंटर करने समय उनकी सिट आउट में या इनकी हॉल में एक बहुत बड़ा सोलर सिस्टम की सेटअप रखा था। सोलर सिस्टम जानते हैं ना, सन अर्थ मून ये सब वो ऑर्बिट में घूमते रहेगा, प्लैनेट्स और ऑर्बिट में घूमते रहेगा, सोलर सिस्टम का सेटअप रखा था। तो सर आइजैक न्यूटन ने एक बटन दबाया तो वो बहुत प्यार से घूमने लगा, अच्छे से घूमने लगा। तो उस बंदे ने पूछा, सर ये इसको कैसे बनाया आपने? वाओ व्हाट अ वंडरफुल थिंग, इतनी अच्छे इतना परफेक्ट वे में आपने कैसे बनाया इसको? आइजैक न्यूटन ने कहा, मैंने नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा, सर आपने फिर कहां से मिला आपको? तो नहीं मैं तो कल सो रहा था, आज सुबह दरवाजा खुला तो बाहर ये था। सर मजाक मत करना, ऐसे कैसे हो सकता है सर? सुबह दरवाजा खुला तो वहां इतना बड़ा चीज होगा, इसको तो कोई ना कोई तो बनाया होगा, वैसे कहां से आ जाएगा? नहीं तो नहीं सच में कह रहा हूं,
मैं तो सुबह खोला तो ये ऐसे तो अचानक आया ये। सर आप और मजाक बना रहे हो मेरे साथ। हाँ मैं विश्वास करता हूँ ट्रेन में मैं आपके साथ बहुत गलत रूप से बात किया, पर उसका मतलब ऐसे मजाक मत करो। तो उन्होंने कहा था एक छोटा सा सोलर सिस्टम है, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, अचानक आया करके। यू आर सेइंग इतनी अच्छी चीज है तो इसको बनाने वाला कोई जरूर होगा करके कह रहे हो, पर जो रियल सोलर सिस्टम, रियल पृथ्वी है, आपकी साइंस कहता है एक चुटकी में बन गया, तो आप लोग विश्वास कर लेगो। हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ इज दैट पॉसिबल? इवन एक छोटा सा सोलर सिस्टम आ गया ना, ऐसे आ गया तो आप विश्वास नहीं कर रहे हो, पर कह रहे हो रियल सोलर सिस्टम ऐसे आ गया। आइजैक न्यूटन उनको बहुत अच्छे रूप से कहा था, इफ देयर इज अ क्रिएशन देयर विल बी अ क्रिएटर। एक सृष्टि है तो उसके एक सृष्टिकर्ता जरूर होगा। एंड आई अगेन रिपीट, यदि कोई सृष्टि है तो जरूर एक सृष्टिकर्ता होगा। एंड इफ वी आर सो स्पेशली मेड, क्या यू बंदर से आए होंगे? साइंस कहते हैं ना बंदर से हम लोग आए। आपको लग रहा है इफ इतना स्पेशल वे में, यूनिक वे में बंदर से आ गया कोई बंदा? इफ वी आर स्पेशली मेड इन यूनिकनेस, देयर विल बी अ यूनिक गॉड हु मेड अस स्पेशली। इजंट दैट ट्रू? ये सच नहीं है? इतने अच्छे से स्पेशल वे में हमको बनाया गया, तो हमको बनाने वाला परमेश्वर होंगे जो मुझे और आपको इतना स्पेशल वे में बनाया होगा। इज इट राइट? यस। बाइबल क्या कहते हैं पता है? वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। परमेश्वर हमको अपने स्वरूप में बनाया। दैट इज अ इंटरेस्टिंग पॉइंट हिडन इनसाइड। मैं आपको बताऊंगा एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें छुपी हुई है। मैंने कहा था ना, वी आर ऑल क्रिएटिव, हम नया नया चीज को खोजते हैं। वो पता है वो कैरेक्टर कहां से हमको आया? वचन कहता है परमेश्वर हमको किसकी स्वरूप में बनाया? अपने स्वरूप में बनाया, तो कुछ तो उनकी स्वरूप की कैरेक्टर हमारे अंदर आएगा। ही इज अ क्रिएटर, उनके अंदर नया नया चीजें बनाने के लिए बहुत बड़ा सामर्थ्य, कुछ तो हमारे अंदर आएगा। नाउ यू अंडरस्टैंड हमारे अंदर क्रिएटिविटी कहां से आया? एक कुत्ते को क्यों क्रिएटिविटी नहीं है? एक बंदर को क्यों क्रिएटिविटी नहीं है? हमारे लिए क्यों इतना क्रिएटिविटी है हमारी मन में खोजने के लिए? एक बंदा कैसे कंप्यूटर बना सकता है? एक बंदा इतने छोटे चिप कैसे बना सकता है? उनके दिमाग में कैसे कैसे सोच आता है? बिकॉज वी वर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की स्वरूप में बनाया गया, इसलिए परमेश्वर की कुछ क्वालिटीज हमारा अंदर है। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर हमको इतने यूनिक वे में बनाए। एक सबसे बड़ा स्पेशल कास्ट क्या है पता है हमारे प्रति? हम परमेश्वर की स्वरूप में बनाया गया। एंड पता है कैसे बनाया गया? मैं थोड़ा सा पीछे से बताऊंगा। क्रिएशन आप पढ़ के देखेंगे, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने पहले सब कुछ बनाया। सप्तों में ये हो जाए, लाइट हो जाए, मून हो जाए, वाटर हो जाए, सब वाटर जमीन से अलग हो जाए, सब अलग, सब जानवर पेड़ पौधे सब परमेश्वर ने बनाया सप्तों में, ये हो जाए करके। सब बनाने के बाद लास्ट किसको बनाया पता है? हमको अपने स्वरूप में बनाया। यू नो व्हाट? हम लोग पीछे बैठ के थोड़ी देर में बात कर रहे थे। स्पेशल लोग क्या होते हैं पता है? बाद में आते हैं, शुरुआत में नहीं आते हैं। जो होता है ना, यार जैसन भैया कहाँ है, स्पीकर कहाँ है, स्पीकर कहाँ है, तब उसकी एंट्री होगी। मैं आ गया, मेरे लिए वेट किया ना। परमेश्वर हमको पहले नहीं बनाया। हमारे क्या क्या जरूरत होते थे, पेड़ पौधे जानवर सब कुछ, पानी रोशनी अंधेरा सब कुछ, जो जो हमारे लिए जरूरत है, ये सब बनाने के बाद कहा अब सब कुछ तैयार है, अब मैं स्पेशल व्यक्ति को बनाऊंगा अपने हाथों में। उन लोगों को सप्तों में बनाया, हमको अपने हाथों में बनाया, स्पेशली उनकी स्वरूप में, उनकी तरह। इतनी स्पेशल लोग हैं हम। बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते, बट वी आर ब्लेस्ड दैट आप लोगों ने हाथ उठाया, वी बिलीव इन गॉड। मैं बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, आपने हाथ उठाया, मैं परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने हमको बनाया करके। वी आर सो ब्लेस्ड दैट हम जानते हैं हम इतना स्पेशल है, और परमेश्वर ने हमको इतना स्पेशल रूप में बनाया करके हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि वी आर ब्लेस्ड। अब नेक्स्ट सवाल आता है, परमेश्वर ने हमको इतना स्पेशल क्यों बनाया? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल मेकिंग? है ना, मान के चलो मैं घर पे एक स्पेशल चीज तैयार कर रहा हूं, तो किसी लिए कोई मेहमान आ रहे होंगे इसलिए स्पेशल बना रहा हूं, या मेरे बच्चे को पसंद है इसलिए स्पेशल बनाऊंगा। कुछ कुछ तो योजना होगी ना।
परमेश्वर हमको इतना स्पेशली बनाया, इतनी यूनिक वे में बनाया, कुछ तो उद्देश्य होगी हमारे प्रति। यस, यू नो व्हाई वी आर मेड सो स्पेशल। हमारी इतना स्पेशल परमेश्वर हमको बनाने के पीछे योजना क्या है पता है? डू यू थिंक इसके लिए परमेश्वर हमको इतना स्पेशल बनाया? एक बार सब देख लें, क्या लिखा है? कमाना, जीना, बस आगे बच्चे के लिए बचा के रखना और मर जाएं। इट इज ओनली फॉर दिस रीजन गॉड क्रिएटेड अस सो यूनिकली। इसके लिए परमेश्वर ने, नेक्स्ट स्लाइड भैया, इसके लिए परमेश्वर ने हमको इतना यूनिक वे में बनाया। डू यू थिंक सो? बस आया, जिया, मर गया, इसलिए परमेश्वर ने हमको यूनिक वे में बनाया? यस? नो। व्हाट देन? व्हाट इज द पर्पस? समथिंग लाइक दिस। इसके लिए बनाया। नाउ स्लोली वी आर एंटरिंग इनटू द टॉपिक, वी आर एंटरिंग इनटू द गेम। आपको लग रहा है हम इसलिए बनाए गए? आई जस्ट लुक इनटू द पिक्चर। बहुत सुंदर देश है, सुंदर जगह है, हम अच्छे से खुश है, बहुत शांतिपूर्ण दुनिया है, सब अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे जी रहे हैं, किसी के साथ हब सबके साथ प्रेम के साथ अच्छे से जीवन जी रहे हैं, इसलिए परमेश्वर बनाया गया? डू यू थिंक सो? इसलिए स्पेशल वे में बनाया गया? जो भी हो, बट रियल ट्रूथ क्या है पता है? कड़वा सच क्या है पता है? नेक्स्ट स्लाइड भैया। दिस इज द रियल ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड। परमेश्वर किसी भी पर्पस के लिए हमको बनाए होंगे, स्पेशल वे में कुछ पर्पस के लिए हमको बनाया, उद्देश्य के साथ बनाया। पर व्हाट इज हैपनिंग? बट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड? क्या हो रहा है हमारी दुनिया में? मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, परमेश्वर ने हमको कितने अच्छे वे में, स्पेशल वे में बनाया। क्या बनाने का उद्देश्य ये था? बट कहीं ना कहीं हमको नहीं लग रहा ऐसे हो रहा है। नेक्स्ट भैया। कहीं ना कहीं लग रहा है दिस इज व्हाट हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एवरीवेयर। मैं नहीं कह रहा हूं अच्छा हो ही नहीं रहा है करके, अच्छा हो रहा है, पर डोंट यू फील दैट ये सब पूरा दुनिया को भर रहा है धीरे धीरे? डोंट यू फील? आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, फॉर दिस गॉड मेड यू सो स्पेशली? इस कारण के लिए परमेश्वर हमको इतना यूनिक वे में बनाया? इज दिस उद्देश्य इन आवर लाइफ? हमारी लाइफ की पर्पस यही है क्या? उद्देश्य यही है क्या? बट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? God created us so specially, so unique way, अपने स्वरूप में बना के इस दुनिया में रखा। इसके लिए next, what is happening all around? विभचार, नशा की अधीनता, मतलब broken marriages, हर जगह शादी टूटना। There is no holiness in marriage, सच्चे प्यार है ही नहीं कहीं भी, और बदला, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, सुसाइड, आत्महत्या। आपको लग नहीं रहा है दुनिया इससे भरा हुआ है? लग नहीं रहा है? वाई? वाई? यू नो वाई? जो परमेश्वर जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हमको इतने अच्छे से बनाकर इस दुनिया में रखा है, पर उस उद्देश्य की जगह इस दुनिया में पूरा गलत काम, आत्महत्या, ड्रग्स, डिप्रेशन, ये सब फैलते जा रहे हैं। व्हाई? हाउ मेनी ऑफ यू आर कम अक्रॉस दिस वर्ड? कितने लोग इस शब्द को सुने हैं? पाप। पाप की मतलब परमेश्वर के आदेश को उल्लंघन करना। यदि मम्मी पापा ने मुझे आज्ञा दिया ये नहीं करना है, मैं उसको आगे करूंगा, तो इसको बोलते हैं गलती हो गया। परमेश्वर ने जो आज्ञा में दिया उसको उल्लंघन करने को क्या कहते हैं? पाप। आजकल पर पाप में इसलिए पूछा कितने लोग रिकॉग्नाइज करते हैं? बहुत सारे लोग दुनिया में पाप को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट वही यू नो, मान के चलो ये पूरा हॉल रेड पेंट किया है, मैं यदि आप लोग से पूछूंगा भाई या बहन उस रेड कलर बोर्ड ले आना, तो आप क्या कहोगे? भैया तो पूरी रूम रेड है भैया, मैं कौन सी रेड कलर बोर्ड को ले आओ? हमारी दुनिया पाप में भरा हुआ है। पीपल आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज सिन विथ सो मच सैडनेस। आई एम सेइंग, बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूं, दुनिया इतनी पाप से भर गया है, लोग पाप को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। किसी से पूछे सिगरेट पीना पाप है, वो कह रहा है अरे भैया मजाक मत करो
कहेंगे भैया तंबाकू खाना पाप है, कहते भैया नो लीव। आई आस्क यू ओपनली, हम सब अडल्ट्स हैं, यहाँ कितने लोग कहेंगे आइटम सॉन्ग पाप है? आधा लोग नहीं कहेंगे, मुझे पता है। आइटम सॉन्ग यू रिमेंबर, आई एम नॉट गोइंग डिटेली इनटू एन अडल्ट थिंग्स एंड ऑल। आइटम सॉन्ग जानते हैं ना, जैसे आजकल बॉलीवुड मूवीज में बहुत स्पेशल डांसर, स्पेशल सॉन्ग्स वगैरह आता है, हर मूवी में एक सॉन्ग होगा। कितने लोग उसको कहेंगे ये पाप है? आई नो हाफ हैंड्स विल नॉट रेज, आई नो। क्यों? पाप फेल गया, वी आर अनएबल टू रिकॉग्नाइज द सिन। गो बैक एंड सी व्हाट वाज देयर। आज के जो आइटम सॉन्ग हो रहा है ना, उस जमाने में उसको क्या कहते थे पता है? पोर्नोग्राफी। आज इट इज नॉर्मल, एवरी मूवी में मस्ट हैव अ सिंग। वी आर अनएबल टू रिकॉग्नाइज। बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, पाप इतना फैल गया है, पाप को पहचान नहीं पा रहे हैं। पापा और बेटा एक साथ सिगरेट पी रहे हैं, पापा और बेटा एक साथ दारू पी रहे हैं। आवर ड्रेस कोड हैज गॉन टू वर्स टू वर्स टू वर्स। वी आर अनएबल टू रिकॉग्नाइज ये गलत है। आप कहोगे भैया ठीक है, आपकी बात सही है, पर अरे ये सारे पाप के कारण दुनिया ऐसे हुआ है क्या? आप कहोगे यार सारे टेररिज्म हो रहा है तो मेरे गलती के कारण है क्या? यू लास्ट भैया अरे ये सारे गलतियों के कारण टेररिज्म हो रहा है क्या? तो मैं आपको समझाऊंगा। जो पाप हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी, वही पाप धीरे धीरे हमारी दुनिया को ऐसे बुरा बना रहा है। वही पाप धीरे धीरे जो उद्देश्य के लिए परमेश्वर हमको बनाया, उस उद्देश्य को बिगाड़ रहा है। नेक्स्ट भैया, वी विल नाउ सी वन स्मॉल वीडियो क्लिप in which I will explain you। अच्छे से ध्यान देना इस वीडियो क्लिप को लेकर। दिस इज ऑफ लाइफ। अरे यार क्या जिंदगी, कमाना, जीना, चलना, कॉलेज लाइफ, बोर हो रहा हूं। एंड वी कम अक्रॉस समथिंग न्यू। व्हाट इज हैपन? अरे नजरअंदाज कर देते हैं। जब नेक्स्ट टाइम वी सी इट, व्हाट इज दिस, एक बार ट्राई कर लूं मैं, करके तो देखते हैं क्या है। कुछ अलग से लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आई टेल यू, पाप हमारे जीवन में ऐसे ही एंट्री करता है। आप लोग अच्छे से समझेंगे, आप छोटे बच्चे नहीं, अच्छे से समझेंगे। एक बार ट्राई करने के बाद क्या होगा पता है? वाओ, व्हाट अ फीलिंग मैन। अच्छा लग रहा है, ओए मजा आ रहा है यार। वाओ, आई एम फ्लाइंग। बट रियल ट्रूथ क्या है पता है? वन डे यू शुड कम डाउन। तब क्या होगा पता है? यू डोंट रिकॉग्नाइज दैट इज अ सिन। यार अच्छा मजा आया था यार उस दिन, सही लग रहा था। ओह अगेन, वाह यार सही है, फिर मिल गया। एक और बार मैं ट्राई करता हूं, क्या होता है? वाह फिर मजा। अब क्या हो गया? अब अच्छा लग रहा है और ट्राई करना है, जरूरी है। पहले जो मिला तब ट्राई किया, अब और चाहिए तो उसको ढूंढ के हम जाते हैं। शुरू कहां से हुआ था? लेट मी ट्राई इट, इट वाज न्यू थिंग, लेट मी ट्राई इट। नाउ वी आर गोइंग इन सर्च ऑफ इट। हाँ मैं ढूंढ के जाऊंगा, इसमें कोई गलती नहीं है, मजा आ रहा है। अरे मस्ती यार, जवान लोग के साथ तो इतना मस्ती तो होता है। एंड देयर वी रिकॉग्नाइज यार कुछ तो कुछ गड़बड़ है यार। चोट लग रहा है, कुछ ना कुछ तो असर कर रहा है मेरी जिंदगी में। फिर भी एक बार और देख लो, असर तो है, फिर भी एक बार, वन टाइम, जस्ट वन टाइम मोर। नाउ आई एम अनएबल टू कंट्रोल, नाउ आई एम आउट ऑफ माई कंट्रोल। फिर भी आई विल गो टू इट। नाउ यू रिकॉग्नाइज। इस स्थिति में आप समझते हैं इसके बिना में जीना अच्छा नहीं लग रहा है, ये चाहिए ही चाहिए। नाउ इट गेट्स रिपीटेड, फिर चाहिए और चाहिए, कुछ भी पाप हो। इट स्टार्ट्स फ्रॉम
झूठ बोलने से लेकर बड़ा नशा तक, जो भी हो, यू कैन नेम इट, एंड स्लोली यू विल फील अब धीरे धीरे और मुझे और नुकसान कर रहा है, धीरे धीरे इट इज और मुझे परेशान कर रहा है। पहले मुझे मजा आ रहा था, अब मुझे लग रहा है इट इज किलिंग मी, धीरे धीरे मेरे ऊपर अधीनता में हो रहा है, येट आई विल डू इट। बहुत सारे लोग इस स्थिति में हैं, भैया मैं छोड़ना चाहता हूं, मेरे परिवार में शांति नहीं है, दिक्कत है, फिर भी मैं छोड़ नहीं पाता हूं। आपको विजिबल है, इट इज स्टिल वॉकिंग, आपको अंधेरा में दिख नहीं रहा है, लाइट में, इट इज स्टिल वॉकिंग, उनकी आंखें दिख रहा है पर उनकी जिंदगी गया, इट इज स्टिल वॉकिंग अगेन, कैन नॉट लीव, छोड़ नहीं पा रहा हूं भैया, आई नो इट इज किलिंग मी, मेरे परिवार को नाश हो रहा है, फिर भी मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। See what happens? Don't you feel that हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम इस स्टेज में कहीं है करके, may not be the last stage, may not be the first stage, कहीं ना कहीं बीच में हम लोग हैं, whatever may be the sin, I'm not going to name it, आप लोग खुद समझेंगे क्या पाप है, पर कहीं ना कहीं इस रास्ते में हम लोग हैं, इस ट्रैवल में हम लोग हैं, यही पाप है जो परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ उद्देश्य को तोड़कर, मोड़कर, नाश कर कर इस दुनिया को इतनी बुरी स्थिति में ले जा रहा है। जो एक छोटा सा पाप जो हमारे अंदर घुसता है, वो हमारे जीवन के उद्देश्य को, जो हमारी स्पेशलिटी को, उसको नाश कर कर, जो यूनिकनेस के लिए परमेश्वर बनाया उसको नाश कर कर धीरे 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 हमको एक्सट्रीम में ले जाएगा और दुनिया को भी उस एक्सट्रीम में ले जाएगा। आई टेल यू, हमारा अंदर की छोटा सा पाप इज अ बिग रीजन फॉर वो दुनिया जो हम लोग दिखाए थे, सुसाइड, ड्रग्स, डिप्रेशन, रेप्स, मर्डर्स, टेररिज्म, ये दुनिया का इस कलरफुल नेचर जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर हो रहा है ना दुनिया में, बुरी से बुरी आदत हो रहा है ना दुनिया की स्थिति, उसके पीछे क्या है पता है? हमारा अंदर होने वाला छोटा छोटा पाप, ये नहीं है बड़ा टेररिज्म, इट इज एवरीथिंग हैज अ स्टार्ट। हमारे अंदर की जो छोटे छोटे पाप है वो है हमारी उद्देश्य को तोड़कर मोड़कर हमको उस स्थिति तक ले जाता है। टू बी मोर प्रिसाइज, I have brought you two examples in front of you. मुझे ये मैसेज तैयार करने समय, when I was preparing, उस एग्जाम्पल के बारे में मैं सोचने समय मेरे को हाथ आया था। कितने लोग रिमेंबर निर्भया, innocent girl, innocent teen, humiliated, gang raped again and again, brutally in a running bus and thrown out in a chill winter on the roadside naked। एक बेचारी को चलते हुए बस में इतना हत्या कर कर, बार बार बलात्कार कर कर, लोगों के साथ उसके साथ जो जो नहीं करना था, with a rod, what things not to be told outside, वो लोग उतना कर कर उनको नंगा फेंका गया, इतनी सड़क पे किनारे इतनी सर्दी के मौसम में नंगा फेंका गया बाहर। I will ask you one question, the चार accused थे उस केस में, were they born rapists? They were drunk at the time। वो लोग जब कबूल किया, हम लोग दारू पिए हुए थे, हम नशे में थे, हमको पता नहीं था क्या कर रहे हैं करके। were they born drunkard? नशे के साथ जन्म हुए हैं क्या? Where did they start? Somewhere like us? कहीं ना कहीं वो लोग भी आइटम सॉन्ग देख के इंस्पायर हुए होंगे। Then slowly their thought of girls might have changed, धीरे धीरे दूसरे को देखने के नजर बदले होंगे, धीरे धीरे मोबाइल में पॉर्न देखने का आदत आए होंगे और नजर गलत हुए होंगे, धीरे 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 चलते हुए कहीं कहीं एक दिन दोस्त ने कहा होगा, भाई तू पी के देख मजा आएगा, दारू। शुरुआत धीरे 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 करके अब नशे भी एक्सट्रीम हो गया,
कि गलत विचार भी एक्सट्रीम हो गया, एंड दैट अफेक्टेड द वर्ल्ड। और इंडिया देश पूरा रोया। कोल्ड हार्टेड बिहेवियर विद दैट इनोसेंट गर्ल। कहां शुरू हुआ? छोटा सा शुरुआत। डू यू रिमेंबर कसाब? कितने लोग कसाब को जानते हैं? मुंबई में ताज अटैक, पकड़ा गया कसाब। वॉज ही बॉर्न टेररिस्ट? कहीं ना कहीं हेटर उनके मन में शुरू हुए होंगे। भैया, डोंट कंपेयर अस विथ कसाब एंड द 4 accused who raped निर्भया। नो, आई विल नॉट कंपेयर। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं और मैं ना उनको न्याय कर रहा हूं, पर मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट रूप में यह समझाना चाहूंगा, यदि आप लोग अब अपने पाप को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके अंदर छुपे हुए इस छोटे पाप को यदि अभी आप समझ नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं आ गई, समवेयर विल बी लाइक कसाब, समवेयर विल बी लाइक दैट ड्रंकन फेलोस। कहीं ना कहीं इफ यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग द स्मॉल सिन इनसाइड यू, अभी आप पहचान नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं विल ऑल्सो बिकम एक्सट्रीम। दैट एनिमेशन वॉज वेरी क्लियर। वो बहुत क्लियर था ना एनिमेशन, इसमें कोई कहानी इंक्लूड नहीं किया। इट इज अ वेरी क्लियर एनिमेशन। हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है बहुत साफ एक्सप्लेन किया हुआ है। निर्भया केस एंड कसाब केस में पता है, इंडिया में अलग अलग जगह कैंडल मार्च हुआ था, याद है? लोग कैंडल मार्च। आई आस्क यू वन क्वेश्चन, जो कैंडल मार्च जितने लोग किए हैं, हाउ मेनी ऑफ देम कैन से आई हैव नेवर वॉच्ड पोर्नोग्राफी? जो निर्भया केस में कैंडल मार्च किए हुए लोग में कितने लोग कह सकते हैं मैंने कभी दारू नहीं पिया, मैंने कभी गलत नजर से दूसरे को नहीं देखा, मैंने पोर्न नहीं देखा? और कसाब को पीछे लोग आवाज दे रहे थे उसकी फांसी दो, फांसी दो। कितने लोग अपने भाई को गाली नहीं दिए होंगे? ओनली डिफरेंस क्या है पता है? दे हैव गॉन टू द एक्सट्रीम, वी आर इन द इनिशियल स्टेज। दैट इज द ओनली डिफरेंस। वो एक ही अंतर है। वो लोग बहुत भयंकर रूप में चले गया, पाप में फंस गया, ताकि वो पाप उनको द्वारा सारे काम कर रहा है, पर हम कहीं ना कहीं उस पाप की शुरुआत स्टेज में दोस्ती कर रहे हैं पाप के साथ। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। पर एक दिन वो पाप क्या करेगा पता है? इट विल मेक यू लाइक कसाब, इट विल मेक यू लाइक द एक्सट्रीम पीपल्स ऑफ इन द सेंस डार्क वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं आपको बनाएगा। डोंट यू फील जो मेरे अंदर जो छोटे छोटे पाप है उसके कारण दुनिया ऐसे हो रहा है? डोंट यू फील दैट? टुडे यू शुड अंडरस्टैंड दिस रियल ट्रूथ। दिस इज अ गेम। इस गेम में यू शुड अंडरस्टैंड वेयर आई एम। आई वॉन्ट टू विन द गेम। दिस इज अ लाइफ आई वॉन्ट टू विन। कुछ करना चाहता हूं। और भैया आपने कहा था यू आर स्पेशली मेड यूनिक में, और कुछ करना चाहूंगा। बट वेयर वी आर, हमारी स्थिति क्या है, हमारी सिचुएशंस क्या है, मैं किस वो गेम की उस दौड़ में मैं कहां हूं? माई विनिंग एज, आई वॉन्ट दैट विनिंग एज। बट वेयर वी आर, व्हाट इज द रियल सिचुएशन ऑफ अवर इनर बीइंग? हमारे अंदरूनी हृदय में स्थिति क्या है भाई? माई डियर बिलवड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, let you understand, please try to understand आपकी जीवन की स्थिति क्या है। यदि आज उसको आप नजरअंदाज करेंगे, कल कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक्सट्रीम जाकर दुनिया को ऐसे ही आप इंपैक्ट करोगे। बाइबल क्या कहता है पता है? दिस वर्स आई लव इट। जैसे हम लोग एनिमेशन देखा था ना, उसको बाइबल वचन में इस प्रकार कहता है, परंतु आई विल रीड इट फॉर यू, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर, नो वन एल्स इज गोइंग टू ड्रैग यू, अपना ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। माई डिजायर, मेरे अभिलाषा में खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ते हैं। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनाता है, और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इज इट नॉट ट्रू? दिस इज द कोर लाइन ऑफ द एनिमेशन सीरीज। इज इट नॉट ट्रू? हम खुद जाके फंसकर
उसी में कीचा जाकर, उसी में जाकर व्हाट इज द एंड? बिल्कुल द डार्केस्ट एंड मोमेंट इज डेथ। डेथ मतलब फिजिकल डेथ नहीं कह रहा हूं, इनर बीइंग डेथ। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं पर वो मुझे कर रहा है। मैं नशा में था इसलिए मैं उसके साथ निर्भया के साथ, मैं नशा में नहीं होता तो मैं नहीं करता। दिस वाज अ अपील ऑफ दैट 4 अक्यूज्ड। दे आर डेड इन देयर बॉडी। क्यों? वो लोग फंसे हुए थे पाप में। टुडे यू शुड रियलाइज द हिडन सिंस इनसाइड यू। जो चीज मुझे पाप लग ही नहीं रहा है पर इट इज सिन। और नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है पता है? हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। धोखा ना खाओ। भैया मैं ठीक हूं भैया, प्लीज आप बकवास बंद करो। आप बहुत ज्यादा मुझे ये कर रहे हो क्या था, पिंच कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो। मैं पॉइंट आउट करने के लिए नहीं आया हूं। प्लीज धोखा मत खाओ। प्लीज अंडरस्टैंड योर रियल सिचुएशन ऑफ योर इनर बीइंग। आपका अंदरूनी हृदय का रियल स्थिति को आप समझें, ये हम लोग चाहते हैं। मैं जानता हूं जो पाप मैंने किया है, मैं अपने पापों को सदा अपने सामने देखता हूं। आई नो द सिंस आई हैव डन एंड आई एम सीइंग इट डेली। मैं जानता हूं। आई वॉन्ट यू टू कम टू दैट स्टेज। एनालाइज योर हार्ट। मेरे अंदर क्या ऐसे झूठ बोलना पाप है? आजकल पाप नहीं है वो, पर झूठ बोलना पाप है। आज एक झूठ, कल 2 झूठ, परसों हर बात में झूठ। इट विल ऑल्सो टेक यू टू एक्सट्रीम एंड। प्लीज मार्क माई वर्ड्स, लिखित में रखना। हर एक पाप आपको उस बुरा स्थिति में ले जाएगा। धोखा मत खाना। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। परमेश्वर की दास इस प्रकार बाइबल में लिखा है, मैं जानता हूं, मैं देखता हूं मेरे सामने, मेरे इनर बीइंग में क्या क्या हो रहा है। आई नो इट वेरी क्लियरली। डू यू नो एवरीबडी? मेरे जीवन में क्या क्या पाप है आप लोग जानते हैं? ना आप जानते हैं, ना मैं आपके जीवन में जानता हूं, ना आपकी माँ बाप जानते हैं, ना आपकी भाई बहन जानते होंगे। बट यू नो व्हाट? द क्रिएटर हु हैज क्रिएटेड यू नोस एवरीथिंग। आपको सृष्टि किया हुआ परमेश्वर आपकी जीवन का हर एक पाप को जानता है। नाउ इट्स अ टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड मेरे अंदर क्या पाप है। इफ यू आर नॉट एनालाइजिंग इट, आई रिपीट, हमारी स्पेशली परमेश्वर जो बनाया, जिस उद्देश्य के साथ, इतना यूनिकनेस के साथ बनाया, उसको क्या बिगाड़ रहा है पता है? यही छोटे छोटे चीज है, छोटे छोटे पाप है। हमारी दुनिया को परमेश्वर इतने अच्छे वे में बनाने के लिए हमको इतना स्पेशली बनाए होंगे, पर दुनिया इस प्रकार बनाया हुआ है, इस स्थिति में है दुनिया हमारे चारों तरफ। कहीं हमारे अंदर का छोटे छोटे पाप कारण है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, अब क्या करना है? अब क्या करना है? तो हो गया, जो हो गया हो गया, जो हो गया सो हो गया। अब क्या करना है? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है भैया, मेरे जिंदगी का मकसद कमाना नहीं है, मतलब जीना, कमाना, बचाना, जीवन जीना, मरना नहीं है। आपने कहा था एक स्पेशल पर्पस है, यूनिक वे है, सब कुछ है, पर आपने कहा मेरे अंदर की जो पाप है उस यूनिक पर्पस को बिगाड़ रहा है, जिसके लिए मैं बनाया गया उसको नाश कर रहा है। तो अब मैं क्या करना है? हाउ शुड आई अंडरस्टैंड द रियल पर्पस ऑफ माई लाइफ? देयर आर 2 क्वेश्चंस। व्हाट इज? वन इज, मैं कैसे पर्पस को समझूं? इन द सेंस गेटिंग मी? फर्स्ट थिंग इज, बे इतना स्पेशल वे में बनाने का पर्पस पाप करना नहीं था, पर उस पर्पस क्या है उसको मैं कैसे समझूं? द सेकेंड क्वेश्चन इज, अभी तो मैं बुरा स्थिति में हूं भैया, अब इस स्थिति से बाहर आकर हाउ विल आई फुलफिल द पर्पस? एक तो टू अंडरस्टैंड द पर्पस, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ विल आई फुलफिल द पर्पस? आई विल गिव यू द आंसर. Answer is very simple. I don't know. Answer is so simple. I don't know. You know why I say this? Because you all are made in a unique way. ये बात को मैं अच्छे से समझा है ना? तो मैं जनरली आप लोग इसी के लिए करके मैं नहीं बोल सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग ए न्यू इन्वेंशन. पड़ोस वाला क्या कहेगा?
यार ये दिन भर पता नहीं क्या क्या जोड़ते रहता है, क्या क्या तोड़ते रहता है, क्या क्या करते रहता है, मुझे समझ में नहीं आता दिन भर क्या कर रहा है। पर मैं क्या कर रहा हूं करके किसको पता होगा? मुझे पता होगा ना। The one who started the work, the one who bought all the equipments, the one who's joining everything, detaching everything, जो जोड़ रहा हूं, जो तोड़ रहा हूं, जो नया खरीद के आया हूं, मैं जानता हूं क्या है, क्या बना रहा हूं करके ना। किसके लिए बना रहा हूं करके कौन जानता है? मैं जानता हूं। मेरे पड़ोसी तो आपकी जीवन की उद्देश्य कौन जानता है पता है? यूर मेकर। सिंपल, यूर मेकर ओनली नोज द यूनिक पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी का यूनिक पर्पस क्या है, आपको इतना यूनिक स्पेशल वे में बनाने के पीछे परमेश्वर की आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो कौन जान सकता है? परमेश्वर ही जान सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर मिल गया आपको? क्या क्वेश्चन था? मैं भी सवाल पूछूंगा, सब सो रहे हैं मुझे लग रहा है। व्हाट वाज द क्वेश्चन? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ भैया? आंसर इज I don't know. The answer is only God knows. Only your creator knows. मेरे जीवन का उद्देश्य परमेश्वर जानता है। Second question, how will I fulfill the purpose? How will I fulfill the purpose? अभी तो बुरा स्थिति में हूं, आपने एनिमेशन वगैरह करके निर्भया कसाब वगैरह उदाहरण देके आप तो भयंकर स्थिति में हमें ले गया भैया। तो कहते यार हम इतना बुरा है क्या? हम तो इतना अच्छे समझ रहे थे, आपने इतना उदाहरण खतरनाक उदाहरण बोल के हमें इतना बुरा स्थिति में ले गया। अब मैं क्या करूं? हाउ विल आई फुलफिल, व्हाट विल आई डू टू कम आउटसाइड? यहां एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा है पता है, पॉटर एंड क्ले, कुमार और उसके हाथ का मिट्टी। जिस मकसद के लिए वो बर्तन बन रहा है करके कुमार ही जानता है। ये टी कप बन रहा है या पानी वाला घड़ा बन रहा है, क्या करे कौन जानता है? कुमार ही जानता है। और नेक्स्ट बड़ा आंसर क्या है पता है? हाउ विल आई कम आउट ऑफ दिस, मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य को मैं कैसे पूरा करूं, उस उद्देश्य को कैसे, इस पापमय स्थिति से बाहर कैसे आऊं। वचन में परमेश्वर कहता है, आई वॉन्ट टू रीड इट आउट टू यू। देख जैसा मिट्टी कुमार के हाथ में रहते हैं, तुम भी मेरे हाथ में हो। परमेश्वर अपने लोगों को देख के कहा, देख जैसे मिट्टी कुमार के हाथ में है वैसे आप लोग भी मेरे हाथ में हो। मतलब इसमें एक बहुत गहराई अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। मिट्टी के बर्तन बनाए हुए आप लोग हो सकता है टीवी में देखे होंगे, रियली देखा नहीं देखा पता नहीं, टीवी में तो जरूर देखे होंगे ना। लाइक मिट्टी को गीला करके उसको घुमा कर उसको अच्छे से करके पक्का बन गया, यदि उसके बाद धूप में सुखा के इट हैज बिकम ब्रिटल एंड क्रिस्पी, बहुत अच्छे पक्का हो गया, उसके बाद उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं? इट इज वर्थ ऑफ थ्रोइंग एंड ब्रेकिंग ओनली। इसको मतलब मान के चलो बदलना है तो उसको तोड़ना ही है, कोई यूज नहीं है। पर जब तक वो मिट्टी गीला है और उस कुमार के हाथ में है, ही कैन चेंज हिज शेप। अंडरस्टैंड? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? जब तक वो गीला है वो मिट्टी और कुमार का हाथ में ही है, ही कैन चेंज। लग रहा है इसको यार ये टेढ़ा हो गया तो और उसको चेंज कर सकते हैं। यू नो व्हाट परमेश्वर यहां कह रहे हैं, जैसे कुमार का हाथ में मिट्टी है, तुम मेरे हाथ में हो। वी आर इन द हैंड्स ऑफ गॉड, वी आर नॉट लेट आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ गॉड। हम परमेश्वर हाथ से निकल नहीं गया है, अभी भी परमेश्वर के हाथ में ही है। यू नो व्हाट, इफ परमेश्वर वांट्स, यदि परमेश्वर चाहते हैं तो ही कैन चेंज यू। The only condition is what? We should be wet. जाके नहा के आओ। No, we should be wet means we should yield to the changes. Second thing, we should leave to God. समझ में आ रहा है? एक चीज तो हम परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। हम परमेश्वर ने, प्रभु मैं आपके हाथ में हूं, मुझे बनाओ, चेंज मी एज पर यू डिजायर, चेंज मी। उद्देश्य आपको जानता है। मैं बहुत बुरा स्थिति में हो गया हूं, शेप मेरा बिगड़ गया, जिस पर्पस के लिए आपने बनाया वो पर्पस बिगड़ गया, बुरा स्थिति में हूं। जैसन भैया ने इतना बुरी रूप से मुझे समझा दिया, मैं समझ गया मैं बुरा स्थिति में हूं। बट नाउ चेंज मी, मुझे बदलो, मेरी स्थिति को बदलो। आई अगेन रिपीट, परमेश्वर कहते हैं जैसे कुमार की हाथ में मिट्टी है वैसे ही आप मेरे हाथ में हो। If we let our lives, our inner lives to God,
हम अपने अंदरूनी जीवन को परमेश्वर के हाथ में देंगे, ही कैन चेंज अस. एंड यू नो व्हाट, next 3 days we are going to do that only. You know what, I'm going to complete my session. My session gets ends over. अगले आने वाला 2 दिन या 2.5 दिन हम यही करने वाला हैं. क्या करने वाला है पता है? We are going to ask the maker. हम हमारे सृष्टिकर्ता से पूछने वाला है, प्रभु मेरे उद्देश्य क्या है. सेकंड थिंग क्या करने वाले हैं हम लोग? उनसे कहने वाला है, प्रभु मुझे बदल दो. We are going to yield to God. हम समर्पित करके बोलने वाले हैं, प्रभु मुझे बदलो, मैं तैयार हूं, मुझे चेंज करो. एंड इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, आने वाला 2.5 दिन इट्स गोइंग टू बी सो इंपॉर्टेंट, सो क्रूशियल इन योर लाइफ. बिकॉज यू नो व्हाट, एक कसाब जाके होटल ताज के ऐसी तैसी कर सकते हैं, जो 4 जन मिलके एक इनोसेंट गर्ल को ऐसी की तैसी कर सकते हैं. तो इतनी बड़े झुंड हम यदि परमेश्वर की यूनिक पर्पस को समझकर उसके अनुसार चलने लगेंगे, व्हाट कैन वी डू? वी कैन डू बिग ग्रेट थिंग्स इन द वर्ल्ड. समझ रहे हैं? यदि हम परमेश्वर में समर्पित कर उस उद्देश्य को समझकर उस उद्देश्य के अनुसार चलने के लिए शुरू करेंगे, हम बड़े बड़े बदलाव इस संसार में ले आ सकते हैं. यदि हमारे अंदर की छोटी सी पाप, मैंने आप लोग से कहा ना, आपके अंदर की छोटा सा पाप के कारण दुनिया इतना बुरा स्थिति में चले गया. यदि हमारा अंदर के छोटे से पाप बड़ा होकर दुनिया को इतना बुरा कर सकते हैं, तो हमारी अंदर की समर्पण, हमारी जो उद्देश्य पूरा होने के द्वारा दुनिया बदल सकती है. यस इट कैन. मेक ए नोट ऑफ इट, लिखित में ले लेना मेरे से. यदि हम अपने जीवन की उद्देश्य समझ लें, यहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति से कह रहा हूं, यदि हम अपने जीवन की उद्देश्य को समझ लें और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दौड़ें, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर में समर्पित करें, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज एंड योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड ऑल्सो. आपकी जिंदगी सिर्फ बदलेगा नहीं, आपकी जिंदगी इस दुनिया में भी प्रभाव डालने वाला है. दिस डार्क वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज. इट्स बेस्ड ऑन नेक्स्ट 2.5 days. आने वाला 2.5 दिन में we are going to do this process. Be prepared. We are going to ask the creator for the help. Okay, we will close the session. 2 मिनट के लिए अपने आंखें बंद रखेंगे. I want everyone to close your eyes. Please close your eyes. I repeat, please close your eyes. I just want everyone अपने जीवन के बारे में सोचें, दूसरे के बारे में ना सोचें. वी डोंट वांट टू थिंक अबाउट कसाब एंड दैट 4 accused ऑफ निर्भया केस. उनके बारे में हम ना सोचें, अपने जीवन के बारे में सोचें. मेरे जीवन में ऐसे क्या है? हाँ भैया, मैं रेपिस्ट नहीं हूं, मैं टेररिस्ट नहीं हूं, मैं खून करने वाला नहीं. आई एम नॉट अ मर्डरर, आई एम नॉट अ ड्रग एडिक्ट. बट यू नो व्हाट, वी आर नाइदर परफेक्ट ऑल्सो. हम परफेक्ट भी नहीं है. या आई अंडरस्टैंड, आप रेपिस्ट नहीं है, आप ड्रग एडिक्ट नहीं है, आप टेररिस्ट नहीं है, आप मर्डरर्स नहीं है. प्लीज कीप योर आईज क्लोज्ड. आप ये सब चीज नहीं है, पर क्या आप परफेक्ट हो? कह सकते हो मेरे अंदर पाप नहीं है भैया? नो, वी आर नॉट परफेक्ट. हम परफेक्ट नहीं है. पर द गुड न्यूज हियर इज वी कैन बी मेड परफेक्ट. हम परफेक्ट बन सकते हैं. पता है कैसे? क्योंकि वी आर स्टिल इन द हैंड्स ऑफ गॉड. हम परमेश्वर की हाथ में हैं. हम परफेक्ट बन सकते हैं. परमेश्वर हमको परफेक्ट बना सकता है. जस्ट वन थिंग वी शुड डू, हम परमेश्वर के हाथ में देना है अपने जीवन को. लॉर्ड चेंज, प्लीज मेरे जीवन को बदलो. नेक्स्ट 2.5 दिन हम यही करने वाले हैं. थोड़ी देर हम आप आंखें बंद कर लेट्स प्रे. हम प्रार्थना करें. जीवित खुदा, हमको बनाए हुआ सृष्टिकर्ता, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा. आपने इतनी अनोखे तरीके से हमको बनाया, इतना यूनिक वे में, एक अच्छे रूप में, अद्भुत तरीके में हमको बनाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं राजा. पर कहीं ना कहीं प्रभु, हम उस अद्भुत तरीके के जो बनाया हुआ उस उद्देश्य को भूल कर राजा हमारे जीवन इधर उधर भटक रहे हैं प्रभु. कहीं ना कहीं प्रभु हम उद्देश्य को छोड़कर इधर उधर, या पैसा के पीछे, या पाप के पीछे, या इस दुनिया के माया मोह, या दुख प्रभु, सुख विलास या अभिलाषा के पीछे हम भाग रहे हैं प्रभु. प्रभु हम आपसे एक चीज़ विनती करते हैं, हमसे बातचीत कीजिए. हमारी उद्देश्य को मैं समझने के लिए मदद कीजिए राजा. मेरी जिंदगी के उद्देश्य को समझने के लिए आप मदद कीजिए प्रभु. और प्रभु मैं आपके हाथों मेरे जीवन को दे रहा हूँ प्रभु. आने वाला 2.5 दिन में प्रभु मेरे जीवन आपकी इच्छा के अनुसार बदलना है. आपकी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन बदलना है प्रभु. प्लीज चेंज मी प्रभु. आपकी उद्देश्य के आधार पर मेरे जीवन को बदलो राजा.
आई सरेंडर माई सेल्फ इन टू योर हैंड्स। आपकी हाथों में दे रहा हूं, एक कुमार के हाथ में मिट्टी की तरह मैं आपकी हाथों में अपने जीवन को दे रहा हूं। बदलो, जो चाहे मेरे जीवन को मोड़ो, तोड़ो, बदलो, पर मैं आपकी उस अनोखा उद्देश्य के पीछे चलने वाला बनूं। प्रभु आपकी हाथों में समर्पित करते हैं राजा। सारे आदर महिमा सब आपको देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।